बेटा हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस। अगले हफ्ते भी लूंगा एक्स्ट्रा क्लास, ऐसे ही लेता रहूंगा। चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस हम कर रहे हैं। जी बेटा। जी अच्छा बेटा, पहले तो हम मैट्रिसेस की बात कर लेते हैं। मैट्रिक्स कहते हैं किसे? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स विथ स्क्वायर और राउंड ब्रैकेट। मैट्रिक्स को हम टेबुलर फॉर्म में अगर लिखें तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33 इस फॉर्म में लिखा जाता है। या फिर हम इस पे राउंड ब्रैकेट भी लगा सकते हैं यही वैल्यूज लिखकर। तो दोनों तरीकों से मैट्रिक्स को लिखते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें या राउंड ब्रैकेट लगा दें, दोनों मैट्रिक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। मैट्रिक्स के अंदर ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, ये मेन डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये मेन डायगोनल है, इसको लीडिंग डायगोनल भी कहा जाता है, इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी कहा जाता है, इसको फर्स्ट डायगोनल भी कहते हैं। और अगर हम इन वैल्यूज की बात करें, इस डायगोनल की बात करें, तो इस डायगोनल को फॉलोइंग डायगोनल या फिर सेकंड डायगोनल कहा जाता है। बेटा अगर आप मेन डायगोनल को देखें तो मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो A11,
822, 833, ये एलिमेंट्स मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। मेन डायगोनल के अंदर ये जो नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं, इसको बेसिकली ए आई जे लिखते हैं हम। पहला नंबर पोजीशन ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा नंबर पोजीशन ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो बेटा यहां पर इन एलिमेंट्स को देखिए, अगर हम तो इन एलिमेंट्स को जनरल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं कि ए आई जे, मतलब आई और जे पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे। क्योंकि यहां नीचे वाले नंबर सेम है, तो जब नीचे जो पोजीशन है रो और कॉलम की वो सेम आती है, तो बेसिकली ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स मेन डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल A12, A13, A21, A23, A31 और A32, बेटा ये जो एलिमेंट्स हैं इनमें नीचे वाले नंबर्स सेम नहीं है, दोनों के दोनों नंबर्स अलग अलग हैं। ये जो नीचे नंबर्स हैं इसको हम आई और जे कहते हैं।
बेटा यहाँ तक कॉपी करें फिर आगे चलें। बेटा अब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात करेंगे। आपको कॉल कर लेगा बंदा आ रहा 5 मिनट में, ठीक है। सबसे पहली टाइप रो मैट्रिक्स। A matrix having only one row is called a row matrix. रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका ऑर्डर 1/n होता है। पहला नंबर रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा नंबर कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉलम्स जितने भी आ जाएं रो एक होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 एक रो में लिखा होना चाहिए मैट्रिक्स। तो इसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं क्योंकि इसकी सिर्फ एक रो है। कॉलम्स इसके अंदर एक में 3 है, एक में 4 है।
Number 2, column matrix. A matrix having only one column is called a column matrix. अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम है तो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। कॉलम मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हमेशा m/n होता है। तो इसका ऑर्डर m/1 है, सॉरी। m रिप्रेजेंट करता है रो को, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। तो अगर एक कॉलम में कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो ऐसे मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक कॉलम है। इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix having same number of rows and columns is called a square matrix. m/m मतलब सेम रो सेम कॉलम्स हो। सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हैं तो हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। फिर उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। A matrix having different number of rows and columns is called a rectangular matrix. तो अगर किसी मैट्रिक्स में रोज और कॉलम की तादाद सेम नहीं है तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर 2/3 है। फिर उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix is said to be diagonal if all the elements are all the elements except main diagonal are 0। मैथमेटिकल डेफिनेशन ये कहती है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल को छोड़कर बाकी सब 0।
तो यहां मेन डायगोनल को छोड़कर तमाम वैल्यू 0 है। मैथमेटिकली एक और तरीके से इसको लिखा जाता है कि a square matrix is said to be diagonal if aij is equal to 0 for all I is not equal to j. aij is not equal to 0 at least 1 for all I is equals to j. तो दोनों बातें अभी मैंने समझाई कि अगर ए आई जे 0 है मतलब एलिमेंट 0 है और लिखा हुआ है कि आई इज नॉट इक्वल टू जे, तो इसका मतलब ये है आपके पास ये जो टेबुलर फॉर्म है मैट्रिक्स की, इस टेबुलर फॉर्म में ए आई जे जहां जीरो नहीं, जहां पर इक्वल नहीं है वहां जीरो रखना है, मतलब ये तमाम वैल्यूज की जगह जीरो आ जाएगा। ये भी जीरो। ए टू वन, टू और वन बराबर नहीं है, जीरो आ जाएगा। ए थ्री वन, ए थ्री टू, इन सब की जगह जीरो आ गया। आई और जे जहां बराबर हैं वहां पर कह रहे हैं कि एटलीस्ट वन नॉट जीरो। तो बेटा अगर मैट्रिक्स इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि यहां पर टू लिखा हुआ है बाकी जीरो है, मतलब मेन डायगोनल में अगर एक वैल्यू भी नॉन जीरो है तो ऐसे मैट्रिक्स को भी डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। कम से कम एक वैल्यू अगर नॉन जीरो है तो ऐसे मैट्रिक्स को भी डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इसको कॉपी कर लें फिर आगे चलते हैं।
देखिए बेटा, मैंने ही कहा कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसकी डेफिनेशन में अक्सर मैथमेटिकली इस फॉर्म में भी आ जाती है कि लिखते हैं कि ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे। ऐसी वैल्यूज की जगह जीरो रखना है जहां आई और जे बराबर नहीं है। टेबुलर फॉर्म है इसकी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। बेटा इसके अंदर वो एलिमेंट्स की जगह जीरो रखना है जहां आई और जे बराबर नहीं है, मतलब नीचे वाले नंबर्स बराबर नहीं है। कहाँ कहाँ बराबर नहीं है? A12 A13 A21 A23 A31 A32। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें ये नीचे वाले नंबर सेम नहीं है, तो हम इनकी जगह जीरो रख देंगे। तो ये बन तो गया डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि मेन डायगोनल को छोड़कर बाकी सब जीरो है। डेफिनेशन में एक बात और लिखी है यहां पर, मतलब मैथमेटिकल, कि भाई ए आई जे इज नॉट इक्वल टू जीरो एटलीस्ट वन व्हेन आई इज इक्वल टू जे। जहां आई जे के बराबर है वहां पर जीरो नहीं आएगा, कम से कम एक जगह पर। तो बेटा अगर आप इन वैल्यूज को देखें तो नीचे वाले नंबर्स यहां पर सेम है। मैंने चैप्टर के शुरू में ही बताया कि आपके पास अगर कहीं पर डायरेक्ट लिखा आ जाए भाई A11 A22 A33 A44 A55, मतलब 5 by 5 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, जहां नीचे नंबर सेम आ जाते हैं, ये सारे एलिमेंट्स मेन डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो अगर कहीं लिखा हुआ है आई इज इक्वल टू जे, तो इसको देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि भाई किसकी बात हो रही है? मेन डायगोनल की बात हो रही है। कि भाई मेन डायगोनल में आपके पास कम से कम एक वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, एटलीस्ट वन। फॉर एग्जाम्पल 3 ऐसे लिख दें, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। या फिर आप ये लिख दें, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। या तीनों वैल्यूज नॉन जीरो, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही कहलाएगा। अभी आगे पढ़ेंगे जाकर डायगोनल मैट्रिक्स को एक और मैट्रिक्स भी कहते हैं, वो अगली टाइप जब पढ़ लेंगे तो बताऊंगा। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद स्केलर मैट्रिक्स। A diagonal matrix is said to be scalar if, स्केलर कहलाएगा जब ए आई जे इज इक्वल टू के होगा फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे, एंड ए आई जे इज इक्वल टू जीरो होगा फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे। अब इसका मतलब यह है कि यहां लिखा हुआ है कि ए आई जे की जगह के लिखना है जहां आई और जे बराबर है। आई और जे जहां बराबर है, मतलब ये किसकी बात हो रही है? मेन डायगोनल की बात हो रही है। कहा यह जा रहा है कि मेन डायगोनल में असल में आपने के रखना है, तो मेन डायगोनल में आपने के रख दिया। यहां पर दूसरी वैल्यू में कहा जा रहा है ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे। आई और जे बराबर कहां नहीं होंगे? मेन डायगोनल को छोड़कर। तो स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है
जिसमें मेन डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं। बेटा ये मैंने कॉपी करने का टाइम दिया है, जब मैं बोलूंगा बिल्कुल आवाज आएगी आपको। चले आगे चलते हैं। फिर उसके बाद यूनिट मैट्रिक्स, a diagonal matrix is said to be unit matrix if aij is equals to 1 for all I is equals to j. aij is not equal to 0 for all I is not equal to j. मतलब यहां पर वही बात हो रही है कि I इज इक्वल टू जे का मतलब है कि मेन डायगोनल में 1 आएगा, और I इज नॉट इक्वल टू जे का मतलब है मेन डायगोनल के अलावा सब जगह पर यहां 0 रखना है। इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों कहते हैं भाई? क्या वजह है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है? आइडेंटिटी एक ऐसी वैल्यू को कहते हैं जो किसी से मल्टीप्लाई हो या फिर ऐड हो, तो उसका रिजल्ट तब्दील ना हो, उसकी आइडेंटिटी तब्दील ना हो। फॉर एग्जाम्पल 1 3 4 5 एक मैट्रिक्स है, अगर मैं इसको यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराऊं 2 by 2 ऑर्डर के, तो ये जब यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा
तो आंसर 1345 वापस आ जाएगा। क्योंकि ये यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई होता है तो दूसरे मैट्रिक्स की ये आइडेंटिटी को तब्दील नहीं करता। ए को आप आई से मल्टीप्लाई कराएं, बी को आप आई से मल्टीप्लाई कराएं, सी को आप आई से मल्टीप्लाई कराएं, तो हर सूरत में ए, बी और सी रिपीट हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो जो यूनिट मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है मैट्रिसेस की। इसी तरह अगर किसी मैट्रिक्स में मैं नल मैट्रिक्स ऐड कराऊं, तो नल मैट्रिक्स ऐड कराने पर इसकी भी आइडेंटिटी तब्दील नहीं होगी। तो नल मैट्रिक्स को भी आइडेंटिटी कहा जाता है, लेकिन आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं इसको। एमसीक्यू आता है इसका भी। इसको हम आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस कहते हैं। तो ये एमसीक्यू आ सकता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है मैट्रिसेस में, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है मैट्रिसेस में। तो हाँ, सॉरी सॉरी, इज इक्वल्स टू जीरो है, नॉट इक्वल्स टू जीरो गलती से लिख दिया। A square matrix is called an upper triangular matrix if all the elements below the main diagonal are zero। एक डेफिनेशन तो ये है। अच्छा बेटा, मैं कर देता हूँ साइड पे। ओके। A square matrix is called an upper triangular matrix. All the elements below the main diagonal are zero। इस डेफिनेशन को एक और तरीके से लिखा भी जाता है, बुक में भी लिखी हुई है। If aij is equals to zero for all I is greater than j,
ऐसे मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर्स की फॉर्म में लिखूं तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल के नीचे सब जीरो, मेन डायगोनल के नीचे जब सब जीरो है तो ऊपर की तरफ ट्रायंगल बन रहा होता है, तो हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। दूसरी डेफिनेशन को समझते हैं, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को। टेबुलर फॉर्म A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33, ये टेबुलर फॉर्म है। कह रहे हैं कि आई जहां पर बड़ा है जे से, वहां आपने जीरो रखना है। तो बेटा अगर आप देखें यहां एलिमेंट्स को, तो 1 2, A12 में आगे वाला नंबर मतलब आई जो है वो छोटा है जे से। तो अगर आप वैल्यूज को देखें तो A21 A31 A32, ये ऐसी वैल्यूज हैं जिनमें पहला नंबर बड़ा है दूसरे से, मतलब आई इज ग्रेटर देन जे। ये डेफिनेशन कह रही है कि जहां पहला नंबर दूसरे से बड़ा है उस वैल्यू की जगह जीरो रखना है। तो इसकी जगह अगर जीरो रख देते हैं तो आपके सामने कि मेन डायगोनल के नीचे तमाम एलिमेंट जीरो हैं, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। A square matrix is called a lower triangular matrix if all the elements above the main diagonal are zero। तो मेन डायगोनल के ऊपर अगर वैल्यूज जीरो हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। इसकी दूसरी डेफिनेशन में हम लिखते हैं ए आई जे इज इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल आई इज लेस देन जे। जहां पर आई जे से छोटा है वहां पर हमें जीरो लगाना है। तो आपके सामने यहां पर
कि A11, A12, A13, A21, A22 and A23, A31, A32, A33। इसमें पहला नंबर जहां छोटा है दूसरे नंबर से वहां जीरो रखना है। ये तीन ऐसी वैल्यूज है जहां पहला नंबर छोटा है दूसरे से, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। अब बेटा ये एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं। ये कौन सा मैट्रिक्स है भाई? ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि मेन डायगोनल को छोड़कर बाकी सब वैल्यू जीरो है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है, लेकिन ये अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर की डेफिनेशन को भी प्रूव कर रहा है, क्योंकि डेफिनेशन कहती है कि अगर मेन डायगोनल के नीचे जीरो है तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर ऊपर जीरो है तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम कहेंगे इसको कि ये जो मैट्रिक्स है ये अपर ट्रायंगुलर और एंड लोअर ट्रायंगुलर दोनों है। तो जब मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर दोनों हो तो ऐसे मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो अगर ऑप्शन में फॉर एग्जांपल डायगोनल नहीं लिखा हुआ या डायगोनल के साथ अपर लोअर ट्रायंगुलर भी लिखा हुआ है या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी लिखा हुआ है, तो फिर सारे ऑप्शंस करेक्ट होंगे। इसके बाद हर्मिशियन सॉरी
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ही याद करनी है। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करे, ए ट्रांसपोज अगर ए के बराबर है, हम ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स ए गिवन है 3 by 3 ऑर्डर का। ये मैट्रिक्स ए का अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो आपके सामने ये कि ये मैट्रिक्स वापस सेम मैट्रिक्स रिपीट हो जाएगा। तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ गया। तो ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरा तरीका सिमेट्रिक पहचानने का ये है कि मेन डायगोनल पे कुछ भी आ जाए, आप डायरेक्ट क्या कहते हैं, सवाल को देखकर बता सकते हैं सिमेट्रिक है या नहीं है। मेन डायगोनल पर कुछ भी आ जाए, यहाँ 3 लिखा है तो 3 के सामने 3 लिखा होगा, यहाँ अगर 5 लिखा है तो इसके सामने 5 लिखा होगा, और यहाँ अगर ये 7 लिखा है तो इसके सामने 7 लिखा हुआ है। सेम नंबर्स लिखे हुए हैं, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्यू का वर्ड यूज होता है माइनस की साइन के लिए। अच्छा बेटा, मैं कर देता हूं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आता है। तो माइनस की साइन अगर आती है तो हम उसको स्क्यू कहते हैं। ओके बेटा। तो एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ए का डायगोनल 0 है। इसका भी ए ट्रांसपोज अगर आप निकालें तो ए ट्रांसपोज आपके पास 0 - 2 - 3 2 0 4 3 - 4 0। तो ट्रांसपोज निकालने पर साइन का मसला आ रहा है तो माइनस कॉमन निकाल लेंगे सबसे। तो जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो सबकी साइन चेंज हो जाएगी। 0 0 ही रहेगा, -2 पॉजिटिव, 3 भी पॉजिटिव, माइनस का 2 नेगेटिव हो जाएगा, 4 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, 4 पॉजिटिव और 0। वापस हमारे पास ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ जाएगा। तो बेटा मेन डायगोनल अगर 0 है और आमने सामने नंबर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, साइन डिफरेंट है, तो ऐसे मैट्रिक्स को स्क्यू
सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं कि बस साइन चेंज होगी, नंबर सेम होंगे, साइन डिफरेंट होगी। ऐसा सवाल जो भी लिख रहा हूं मैं, नर्स के टेस्ट पे आया ये। इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स of order 3, then A plus A transpose is symmetric. Option B, skew symmetric. Option C, both, none. बेटा कह रहे हैं कि ए अगर मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा? कोई भी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का आप खुद सपोज कर लें, जो वैल्यू आपको, ऐसा कोई भी सवाल जब भी आ जाए तो आप अपनी समझ में बता, जो भी आप वैल्यू सपोज करना चाह रहे हैं वो सपोज कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वैल्यू सपोज कर ली 1 2 3 4 2 1 7 8 9, अपनी मर्जी से इसी का ट्रांसपोज निकाल लिया। 1 2 3 4 2 1 7 8 9। बिल्कुल ऐसा ही है। तो दोनों को आप ऐड करा लें और चेक कर लें भाई क्या आ रहा है। तो ऐड कराएंगे 1 + 1 2, सेम पोजीशन वाले डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। 4 और 2 ऐड हो जाएंगे 6, 7 3 10, 2 और 4 6, 2 और 2 4, 8 और 1 9, 3 7 से ऐड हो जाएगा 10, 9, 9 और 9 ऐड हो जाएंगे तो 18। तो आपके सामने बेटा मेन डायगोनल
को आप छोड़ दे तो ये वैल्यूज सेम आ रही हैं। सेम आ रही है मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और if A is any square matrix of order 3, then A minus A transpose is skew symmetric. माइनस आ रहा है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। टाइम क्या हो रहा है? एक ना मैं देख कर आता हूँ, लैपटॉप का चार्जर मैं घर भूल आया हूँ। अच्छा बेटा, जब तक ये लैपटॉप का असल में चार्जर घर भुलाया हूँ, जब तक ये चल रहा है तब तक क्लास चल रही है, वरना फिर ये ऑफ हो जाएगा तो फिर क्लास ऑफ हो जाएगी, ठीक है? यहाँ कैंपस में भी किसी का नहीं है चार्जर। नेक्स्ट टाइप है
हर्मिशियन मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हर्मिशियन कहते हैं जब ए बार का ट्रांसपोज ए के बराबर आता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर किसी मैट्रिक्स में होंगे और वो इस प्रॉपर्टी को प्रूव करेगा तो उसको हम हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मैट्रिक्स है। इसका बार अगर निकालें, मतलब इसका कॉन्जुगेट निकालें, तो वन रियल नंबर है, वन रहेगा, वन प्लस आयोटा कॉन्जुगेट वन माइनस आयोटा, टू प्लस आयोटा कॉन्जुगेट टू माइनस आयोटा, वन माइनस आयोटा कॉन्जुगेट वन प्लस आयोटा, थ्री का कॉन्जुगेट थ्री रहेगा, आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा, टू माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट टू प्लस आयोटा, आयोटा फोर का कॉन्जुगेट फोर होगा। अब इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालें तो वन वन प्लस आयोटा, टू प्लस आयोटा, वन माइनस आयोटा, थ्री आयोटा, टू माइनस आयोटा और फोर। तो ए बार का ट्रांसपोज ए के बराबर आ गया। बेटा मेन डायगोनल में कोई भी नंबर हो, यहां जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है सामने उसका कॉन्जुगेट लिखा हुआ होगा हर्मिशियन में। यहां टू प्लस आयोटा लिखा हुआ है, इसका कॉन्जुगेट सामने लिखा होगा टू माइनस आयोटा। यहां पर आयोटा लिखा हुआ है, इसका कॉन्जुगेट सामने लिखा हुआ है माइनस आयोटा। तो डायरेक्ट आप देखकर बता सकते हैं कि ये हर्मिशियन है, आपको उतनी लंबी वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्लेक्स एंट्रीज नेक्स्ट टाइप है स्क्यू हर्मिशियन। स्क्यू हर्मिशियन भी एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है
जिसमें कॉम्प्लेक्स एंट्रीज होती है और ए बार का ट्रांसपोज बराबर होता है -6 के। माइनस की साइन आती है इसीलिए इसको स्क्यू कहा जाता है। ये मैट्रिक्स क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाता है जब मेन डायगोनल में 0 हो या फिर प्योरली इमेजिनरी मेन डायगोनल एलिमेंट्स या तो 0 या फिर इमेजिनरी हो। स्क्यू हर्मिशियन की पहली शर्त यह है कि मेन डायगोनल एलिमेंट्स या तो 0 होंगे या फिर इमेजिनरी होंगे। और जो यहां पर नंबर्स लिखे हुए हैं आमने सामने, फॉर एग्जाम्पल यहां लिखा हुआ है 1 - 1 + आयोटा, सामने 1 + आयोटा लिखा है। मतलब जो रियल नंबर है उसकी साइन चेंज हुई हुई है सिर्फ। यहां पर भी अगर आप देखें तो ये जो वैल्यू है, सामने जो वैल्यू है, दोनों में सिर्फ रियल नंबर की साइन चेंज हुई हुई है। अगर सिर्फ रियल नंबर की साइन चेंज है, आयोटा की साइन सेम है और मेन डायगोनल या तो 0 है या इमेजिनरी है, तो ऐसे मैट्रिक्स को स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहा जाता है। एक तरीका ये है पहचानने का, दूसरा तरीका ये कि आप प्रॉपर्टी चेक कर लें, वेरीफाई कर लें। रियल नहीं है ना उसमें कोई, रियल नंबर की साइन चेंज होनी चाहिए अगर रियल नंबर है। या फिर आप इसके दूसरा तरीका ये है कि आप इसका बाहर निकाल लें, इसका कॉन्जुगेट निकाल लें। -1 2 - 3 आयोटा 1 - आयोटा, 0 कॉन्जुगेट 0 होगा। -2 आयोटा -2 -3 आयोटा -2 आयोटा, 0 कॉन्जुगेट 0 होगा। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, रॉ को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। -1 - आयोटा, 0 -2 आयोटा, 2 - 3 आयोटा, -2 आयोटा और 0। इससे मैं अगर माइनस कॉमन निकाल लूं तो सबकी साइन तब्दील हो जाएगी। -1 प्लस का आयोटा, इन दोनों की साइन चेंज होगी, पॉजिटिव हो जाएगा। इन दोनों की साइन चेंज होगी, 1 + आयोटा 0, इसकी साइन चेंज हो जाएगी। तो सबकी साइन चेंज कर देंगे हम। तो जब साइन चेंज करेंगे तो वापस हमारे पास वही ए मैट्रिक्स आ जाएगा, तो हमें पहले से पता है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं।
अच्छा, मेरी नेक्स्ट क्लास भी संडे को मतलब थर्सडे के दिन ही होगी और इस चैप्टर को हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। अभी बस 5 मिनट और मैं क्लास लूँगा, फिर मैं ऑफ कर दूंगा। बेटा ये प्रॉपर्टीज इनकी याद करनी है। शर्त ये है कि ये सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। आइडेम्पोटेंट अगर ए स्क्वायर ए के बराबर आ जाए तो आइडेम्पोटेंट कहलाता है। ए की पावर पी अगर नल मैट्रिक्स आ जाए तो निलपोटेंट कहलाता है। पी को इंडेक्स कहते हैं। अगर ए स्क्वायर आई के बराबर आ जाए तो इसको इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कहा जाता है। अगर ए की पावर के प्लस वन ए के बराबर आ जाए तो इसको पीरियोडिक मैट्रिक्स कहते हैं। के जो है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन होता है। के जो है वो पीरियड कहलाता है पीरियोडिक मैट्रिक्स का। के से मुराद ये है कि भाई फॉर एग्जाम्पल आपने ए स्क्वायर निकाला ए आ गया, आपने ए क्यूब निकाला ए आ गया, ए की पावर फोर निकाला ए आ गया। जिस पे ए आ जाए, रिपीट हो जाए, तो हम मैट्रिक्स को पीरियोडिक कहते हैं। जो भी उसकी पावर है उसमें से एक कम पीरियड होता है हमेशा। मेन डायगोनल या तो जीरो या इमेजिनरी हो। उसके अलावा अगर रियल आ जाए मेन डायगोनल तो फिर ये स्क्यू हर्मिशियन बनेगा ही नहीं। नहीं, जरूरी नहीं है, या तो सारे इमेजिनरी हो तब भी एक्सेप्टेबल है, या फिर मेन डायगोनल में सारे जीरो। तो दो चीजें हो सकती है, या तो सारे जीरो या फिर सारे इमेजिनरी हो मेन डायगोनल में। तो मेन डायगोनल रियल होने का मतलब है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक स्क्यू हर्मिशियन बनेगा ही नहीं। यार वो बेसिकली मैंने आपको एक तरीका बताया डायरेक्ट देखने का कि ये हर्मिशियन स्क्यू है या नहीं है। वरना तो तरीका जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है वो तो यही कि ए बार का ट्रांसपोज निकाल कर चेक करना है। मैंने आपको ये तरीका बताया ये चेक करने का कि भाई आप डायरेक्ट सवाल को देखकर बता देंगे कि भाई ये स्क्यू हर्मिशियन है या नहीं है। वो ऐसे बताएंगे कि आप इन नंबर्स को देख लेंगे, ये दोनों कॉम्प्लेक्स है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आमने सामने लिखे हो तो दोनों में अगर सिर्फ रियल पार्ट की साइन चेंज है, देखें वन माइनस का है वन प्लस का है, यहां आ जाए यहां पर भी प्लस का टू है माइनस का टू है, दोनों में रियल पार्ट की साइन चेंज है, इमेजिनरी पार्ट की साइन बिल्कुल सेम है, तो हम कहते हैं कि ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो स्क्यू हर्मिशियन डायरेक्ट देखने की दो शराइत हैं। पहले आपको मेन डायगोनल देखना है कि मेन डायगोनल अगर पूरा इमेजिनरी है एक्सेप्टेबल है, पूरा जीरो है एक्सेप्टेबल है। ठीक है, उसके बाद आपने आमने सामने वाले नंबर्स देखने हैं। ये प्रॉपर्टीज आपने याद करनी है। इसके आगे का काम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। मैंने कहा k जो है वो बेसिकली पीरियड कहलाता है। क्या कह रहे हैं आप बेटा, बोले? स्क्यू सिमेट्रिक की पहली शर्त ये है कि जो मेन डायगोनल है या तो जीरो होगा, ठीक है, या फिर मेन डायगोनल इमेजिनरी होगा। पहली शर्त है, सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं, सॉरी माजरत।
हर्मिशियन की बात कर रहा था। स्क्यू सिमेट्रिक की शर्त यह है कि मेन डायगोनल जो है वो 0 होगा, और यहां अगर 2 लिखा है तो सामने -2 लिखा होगा, यहां अगर -3 लिखा है तो सामने 3 लिखा होगा, यहां अगर 4 लिखा है तो सामने -4 लिखा होगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक की शर्त यह है कि मेन डायगोनल 0 होगा, और यहां जो नंबर लिखा है उसका एडिटिव इनवर्स सामने लिखा हुआ होगा। -3 का एडिटिव इनवर्स 3, इसी तरह 4 का एडिटिव इनवर्स -4। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। बेटा बेसिकली ए की पावर अगर नल सेट आ जाए, मतलब फॉर एग्जांपल आपने ए स्क्वायर निकाला, वो कोई मैट्रिक्स आ गया, आपने ए क्यूब निकाला, कोई मैट्रिक्स आ गया, आपने ए की पावर 4 निकाला, वो नल मैट्रिक्स आ गया। नल मैट्रिक्स जब आ गया तो इसका मतलब है ये मैट्रिक्स निलपोटेंट है, और जो इसकी पावर होगी जिस पे नल मैट्रिक्स आया है, जिस पावर पे, उस पावर को हम निलपोटेंट का इंडेक्स कहते हैं। तो ये जो पावर 4 है ये इंडेक्स कहलाएगी। ये सवाल इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में इसके कोई 1-2 सवाल भी करा दूंगा आपको। अभी मसला ये है कि लैपटॉप का चार्जर घर पे है और ये लैपटॉप किसी वक्त बंद हो जाएगा। एसक्यू हर